नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मध्य प्रदेश शासन व अन्य राज्य सरकार के कर्मचारी किस प्रकार से अपनी पे स्लिप, एनपीएस, जीपीएफ व अन्य सेवा संबंधी अभिलेखों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सर्वप्रथम हमें गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन पर IFMS की वेबसाइट को सर्च करना है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सेफ़ वेबसाइट है जो कि TCS के द्वारा डिज़ाइन की गई है। इसमें जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें 9 अंकों का एक यूज़र आईडी मध्य प्रदेश शासन की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपका पासवर्ड पहले से बना हुआ नहीं है या आपको पासवर्ड पता नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर जाएं। यहाँ पर आप जैसे ही अपनी यूज़र आईडी डालेंगे और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके पास एक 4 अंकों का OTP आएगा। उस OTP के माध्यम से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड ऑलरेडी डाल रखा है। मैं यहाँ पर अब कैप्चा कोड डालूँगा। कैप्चा कोड बिल्कुल कैपिटल व स्मॉल का ध्यान रखते हुए डाला जाए। कैप्चा कोड डालने के तुरंत बाद आपके पास एक मैसेज आता है, OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जैसे यहाँ हम ओके करेंगे हमारे मोबाइल में आया हुआ OTP हमें यहाँ पे एंटर करना है। मैं यहाँ पर OTP फिल कर रहा हूँ। जैसे ही इसको हम वेरीफाई करेंगे तो आगे एक ऑप्शन आता है। अगर आपने लंबे समय से आपका पासवर्ड रीसेट नहीं किया है तो आपका ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड डालकर आप इसे रीसेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी पासवर्ड रीसेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर होम का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुलेगा। इसमें HRMIS ऑप्शन के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये सारी जानकारी हमारे सामने रहेगी, जिसमें सर्विस रिक्वेस्ट है, इसके बाद में लोन एंड एडवांस का है ऑप्शन, ग्रीवेंस का है, ई प्रोफाइल का है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉलम है जिसमें हम अपनी एम्प्लॉय प्रोफाइल यानी कि अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म दिनांक व अन्य बहुत सारी जानकारी यहाँ पर हम अपडेट कर सकते हैं। इसमें हमें एड्रेस चेंज का ऑप्शन दिया है। फैमिली डिटेल भी यहाँ पर डाली जा सकती है। नॉमिनी की डिटेल भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर हमें क्वालिफ़िकेशन डिटेल यहाँ डालना है तो वो भी हम यहाँ से डाल सकते हैं। इसी प्रकार से नीचे जो ऑप्शन है रिम्बर्समेंट का है, इसमें मेडिकल के बिल अगर आपके हैं, ट्रेवल के बिल हैं या ट्रांसफ़र ट्रेवल बिल आपको आगे बढ़ाना है तो ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। इसके बाद में रिपोर्ट करके एक ऑप्शन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर हम हमारी अगर पे स्लिप हमें निकलवाना है तो हम या तो किसी ऑनलाइन वाले के पास पैसे खर्च करते हैं या अक्सर हमें वरिष्ठ कार्यालय का बार बार चक्कर काटना पड़ता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से हमारी पे स्लिप यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ 2 तरह की पे स्लिप निकलती है, एम्प्लॉई पे स्लिप रिपोर्ट और दूसरा एनुअल सैलरी स्लिप स्टेटमेंट। तो अभी हम मंथली पे स्लिप यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है, जैसा कि मैं 2024 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मंथ की बात करें, जिस मंथ की पे स्लिप हमें चाहिए, हमें फरवरी की निकालना है। देन जनरेट का ऑप्शन जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास में ये पे स्लिप हमारे स्क्रीन के ऊपर होगी। इसमें पूरी डिटेल दी गई है हमारी सैलरी स्लिप की। इसके बाद अगर हमें एनुअल पे स्लिप निकालना है तो पुनः हम इस ऑप्शन पर जाते हैं और एनुअल सैलरी स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, किस फाइनेंशियल सेशन की रिपोर्ट हमें चाहिए। सपोज दैट मान लीजिए मुझे 2023-24 की रिपोर्ट चाहिए, तो 2023-24 सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं जनरेट रिपोर्ट का ऑप्शन क्लिक करूँगा तो मेरे सामने थोड़ी सी प्रोसेस के बाद में ये मुख्य डिटेल के साथ में मेरी साल भर की पे स्लिप जो है यहाँ पर सामने आ चुकी है। इसका प्रिंट यहाँ से लिया जा सकता है। अगर मुझे प्रिंट नहीं देना है तो ओके बटन क्लिक करने से इसे बैक जाया जा सकता है। तो ये एक सुविधा यहाँ पर सैलरी स्लिप की है।
इसके अलावा अगर आपको लीव के लिए अप्लाई करना है या लीव का कुछ ज्वाइनिंग लीव के बाद ज्वाइन करना है, वो ऑप्शन भी यहाँ पर है। दूसरा, प्रोविडेंट फंड के बारे में भी यहाँ पर डिटेल दी गई है। अगर आपको एनपीएस या फिर जीपीएफ या डीपीएफ या अन्य प्रकार की जो हमारे फंड है उनके बारे में जानकारी भी यहाँ से ली जा सकती है, या फिर अगर आपको जीपीएफ निकालना है तो वो भी यहाँ से कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको किसी प्रकार का एनओसी लेना है तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। अगर हमारा ट्रांसफ़र हुआ है तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए हम यहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, या फिर ट्रांसफ़र कैंसिल करवाना है तो यहाँ से उसकी भी रिक्वेस्ट डाली जा सकती है। अगर मैं यहाँ से मान लीजिए नॉमिनी की डिटेल देखना चाहूँ तो यहाँ से मैं नॉमिनी के लिए भी डिटेल डाल सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर नॉमिनी डिटेल डालने के लिए मेरी जानकारी खुली है, सेलेक्ट नॉमिनी टाइप के लिए ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं मान लीजिए एनपीएस को चुनता हूँ कि मुझे एनपीएस के लिए यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल डालना है, तो एनपीएस सेलेक्ट करने के बाद मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ से एक ऑप्शन आया है, रिक्वेस्ट कैन नॉट बी करेंटली प्रोसेस, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर ए प्रॉब्लम प्रोसेस, यानी कि यहाँ कुछ इश्यू दिखा रहा है। इसको क्लिक करने के बाद पुनः हम इसके होम पेज पर जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चेंज एम्प्लॉय प्रोफाइल का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें अगर एम्प्लॉय की डिटेल अगर चेंज करना है तो उसमें यहाँ पर ऐड की जा सकती है। ऐसे कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। थैंक यू।